आज का पहला प्रश्न, सर योगी भारत में ही क्यों हुए? ये और किसी देश में पैदा क्यों नहीं होते? आखिर सारे योगी भारत में ही क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे योगी भारत में ही पैदा होते हैं। यह पूरी पृथ्वी एक ही है। देश बाद में बने, जमीन के खंडन बाद में हुए। तो भारत कुछ महीनों में खास हो सकता है, लेकिन एनलाइटेंड होने का अधिकार सबका है। आपको भारत में बहुत अधिक मात्रा में योगी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ साधु संत महात्मा बहुत हैं, परंतु सवाल यह उठता है कि उनमें से सच्चे साधु संत महात्मा कितने हैं? और जो दूसरे देश हैं उनके बारे में आपकी जो धारणाएं हैं, कई मायनों में वो गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही अलग है। आप उसी को सिद्ध पुरुष मानते हैं, केवल उसी को सच्चा योगी मानते हैं जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, मूछें हो और गैरक वस्त्र पहन रखे हों। आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं या किसी गुरु के बारे में इमेजिन करते हैं, तो क्या आपको कभी आंखें बंद करने के बाद ऐसा कोई गुरु नजर आता है जिसने सूट बूट पहन रखा है? अगर कोई सिद्ध पुरुष या सच्चा गुरु भी सूट बूट पहनकर आपको स्पीच देने लगे, तो वह आपके लिए केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर ही होगा। शायद आप उसे ज्ञानी पुरुष ना समझें, क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी जाती है। आप आध्यात्म के जो भी सीरियल देखते हैं, उनमें गुरुओं को ऐसा ही दिखाया जाता है। अगर आप भगवान के बारे में इमेजिन करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने कैलेंडर या सीरियल्स में देखा है। अगर अगला कोई अवतार आता है, तो आपको क्या लगता है कि वह कैसा होगा? क्या अगला अवतार धोती पहनकर आएगा, लंबी लंबी दाढ़ी या लंबे बालों में होगा, या कलयुग का अंत करने के लिए जिस प्रकार की ड्रेस एक क्षत्रिय पहनता है वह उस ड्रेस में आएगा? देखिए, अगर कोई अवतार इस पृथ्वी पर आने के बाद इस तरह के कपड़े पहनता है, तो वह नाटक कंपनी का केवल एक कलाकार लगेगा। देखिए, जिस प्रकार से संसार की करंट सिचुएशन होती है, चीजें उसी के हिसाब से ढलती चली जाती हैं। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस भारी वेशभूषा बदल जाती है। आप जिस देश में रहते हैं, उसके बारे में हमेशा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि आप उसमें रहते हैं। अरे भाई, अहंकार नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो जिस जगह पर आप रहते हैं वह स्पेशल तो होनी ही चाहिए, क्यों, है ना? ऐसा नहीं है कि योगी या सिद्ध पुरुष बाहर दूसरे देशों में पैदा नहीं हुए, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। लाओ त्से एक सिद्ध पुरुष, एनलाइटेंड पर्सन, जो चीन में पैदा हुए। सोक्रेटिस, गुरजियफ और जीसस क्राइस्ट, ऐसे ही न जाने कितने सिद्ध पुरुष अनेकों देशों में पैदा होते रहते हैं। हमारे भारत की भाषा, कल्चर, संस्कार और किताबों में संग्रहित ज्ञान, हमारी मानसिकता बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनती चली जाती है। और जब हम आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, तो हम भी ऐसा ही होने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि आप यही जानते हैं कि एक सिद्ध पुरुष को वैसा ही दिखना चाहिए। हम अपनी पुरानी धारणाओं को नहीं गिरा सकते, परंतु उन देशों का क्या जहाँ की भाषा अलग है, सोचने समझने का या एक्सप्लेन करने का नजरिया अलग है। हम ज्यादातर या तो अंधविश्वासी भाषा का इस्तेमाल करते हैं या फिर आध्यात्मिक भाषा का, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में वहां वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसी बहुत सी थ्योरी दी। उन्होंने समय को समझा, स्पेस को समझा, ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल जैसी बहुत सी बातों पर काम किया, और इसके बारे में उन्होंने जो भी कुछ जाना उसे वैज्ञानिक भाषा में एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि वो वहां पैदा हुए थे जहां पर हमारे जैसी आध्यात्मिक भाषा नहीं चलती। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन इंडिया में पैदा हुए होते, तो वह भी एक योगी माने जाते, एक सिद्ध पुरुष। देखिए, जब आप अध्यात्म में आते हैं और इसमें गहरा उतरते चले जाते हैं, तब आप कई रहस्यों को समझने लगते हैं। अब चाहे तो आप अपने अध्यात्म की शक्ति को विज्ञान की तरफ लगा दें और नए नए आविष्कार कर लें, या तो अध्यात्म में और गहरा उतरते चले जाएं और स्वयं को पालें, यानी उस परम सत्ता को जान लें। देखिए, सिद्ध पुरुष और योगी जैसे लोग हर देश में होते रहे हैं। बस फर्क है तो वहां की भाषा का, वहां के कल्चर का, वहां की सभ्यता का। असल में कुछ मायनों में एक सच्चा वैज्ञानिक एक झूठे गुरु या योगी से कई गुना अच्छा होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक कम से कम ईमानदार तो होता है, क्यों, है ना? लेकिन इंडिया में ज्ञानी गुरु बनने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत से लोग इसके लिए किताबी ज्ञान को बस जूं का तूं चिपकाते चले जाते हैं, और जनता की भारी भीड़ उन्हें फॉलो करने लगती है। फिर बाद में ये एक अच्छा बिजनेस साबित होता है।
अगला प्रश्न, सर मैं कुछ समय से ध्यान करती हूँ, लेकिन कभी तो होता है कि जो शरीर है वो मैं नहीं, और कभी शरीर गर्म हो जाता है, और कभी ख्याल आते हैं कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं, फिर मैं ध्यान से हट जाती हूँ। मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे हैं ध्यान से रिलेटेड, जिसमें कहते हैं कि ध्यान से पागल भी हो सकते हैं। फिर मैं डर जाती हूँ और ध्यान छोड़ देती हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? एक सवाल में ही आपने काफी सारे सवाल पूछ लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान करती हैं तो इसे करना छोड़ दीजिए। जब ध्यान में से क्रिया हट जाएगी तो ध्यान ज्यादातर लगने लगेगा। और रही बात कभी कभी जैसे आपको लगता है कि मैं खूब चिल्लाऊं, चीखूं, तो आपको ये लगना नहीं चाहिए, असल में ये आपको करना चाहिए। अपने आप को एक रूम में बंद करके आप खूब चिल्लाओ। अगर रोने का मन करता है तो आप फूट फूट कर रो, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर ऐसी जगह प्रवेश करती हैं, ऐसी जगह जाती हैं जहां पर आपने ये सभी विकृतियां अपने भीतर दबा रखी हैं। क्योंकि साधारण लाइफ में आपके साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका रोने का मन करा होगा तो आप रो नहीं सकी होंगी, आपका चिल्लाने का मन किया होगा तो आप चिल्ला नहीं सकी होंगी, कई बार किसी पे क्रोधित होने का मन किया होगा, परंतु आप सामाजिक होने के नाते किसी पर गुस्सा भी नहीं कर पाई होंगी। तो ये सभी विकृतियां, सभी चीजें हमारे भीतर कहीं दब जाती हैं। इनको निकालना बहुत आवश्यक है, ये जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो ये सभी गंदगी आपके भीतर विष की तरह फैल जाएगी। ध्यान के समय में धीरे धीरे आप ऐसी जगह पर प्रवेश करते हैं, यानी आपको वो सिचुएशन मिलने लगती है जब आप सभी आडंबरों से दूर होते हैं। असल में जो जीवन आप जी रहे हैं वो टोटल नौटंकी, नाटक है। लेकिन ध्यान में कुछ पल के लिए आप इस नाटक का हिस्सा नहीं रहते हैं, इसलिए आपके द्वारा दबाया हुआ सब कुछ बाहर निकलने लगता है और उसे निकाल देना चाहिए, निकालना जरूरी है, जिसके लिए सक्रिय ध्यान बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर इसे फॉलो कर सकते हैं। और रही बात ध्यान से पागल होने की, तो देखो, ध्यान को जबरन खींचो मत। प्रकृति जितनी सहजता से आपको वहां ले जाती है उतनी सहजता से वहां जाओ, और जब ना ले जाए तो ना जाओ। मतलब जब आपको ध्यान लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो उसका विरोध नहीं करना है। आपको जबरदस्ती ध्यान में बैठे नहीं रहना है। आप जितनी देर ध्यान में जबरदस्ती अपने आप को बिठा ले रखेंगे, कॉस्मिक एनर्जी को जितना अपनी ओर आकर्षित करेंगे, या फिर आप जितना ज्यादा कुंडलिनी या ऊर्जा ध्यान करेंगे और प्रकृति के खिलाफ जाकर करेंगे, मतलब आपके शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम या आपका प्राकृतिक स्वभाव उतने ज्यादा ध्यान के लिए अलाउ नहीं करता, और आप फिर भी ध्यान किए जा रहे हैं, तब यह आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। कुछ लोग दिमागी रूप से अस्त व्यस्त हुए हैं, तो ऐसे में आपको सहज ध्यान करना चाहिए। और सहज ध्यान के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, जो आपको मेरे दूसरे चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड पर मिलेगी। अगला प्रश्न, सर साक्षी भाव में प्रवेश कैसे करें? साक्षी भाव का महत्व क्या है? देखिए, साक्षी भाव के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले से कुछ वीडियोस बनाई हैं। और रही बात कैसे करें, तो देखिए, सांसारिक चीजों की ट्रिक एंड टेक्निक्स होती है, परंतु बात अगर आध्यात्म की हो, स्वयं को जानने की हो, उस परमात्मा में विलीन होने की हो, तो यहाँ पर ट्रिक एंड टेक्निक्स नहीं चलती। यहाँ पर तो केवल एक ही तरीका है कि सरल और स्वाभाविक हो जाओ। प्रकृति जैसा चलाए बिल्कुल वैसा ही चलो। अपने साथ हो रहे सुख दुख को दूर से दृष्टा की तरह देखो, उसके विटनेस रहो। आपका हर एक कार्य, हर एक क्रिया आप अपने जीवन में या डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, शुरुआत वहीं से करो। आप साधारण जो भी काम करते हैं, अपने घर, दफ्तर, ऑफिस, कहीं पर भी हर एक दृश्य को दृष्टा की तरह देखो। अपने शरीर और हर एक घटना को अपने से अलग जानो और उसके विटनेस रहो, साक्षी रहो। धीरे धीरे आपका प्रवेश साक्षी भाव में हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या आत्मा का भी कोई अलग लोक होता है या आत्मा इसी ब्रह्मांड में रहती है? देखिए, लोक तो भौतिक जगत के होते हैं और कुछ सूक्ष्म लोक भी हैं, परंतु आत्मा इन लोकों से परे की चीज है। उसे पूर्ण जाना या समझा कभी नहीं जा सकता। आत्मा केवल हमारे या किसी अन्य लोकों में नहीं है, बल्कि ये समस्त लोक, अब वो चाहे भौतिक लोक हों या सूक्ष्म लोक हों, वो सभी के सभी इस आत्मा में समाये हुए हैं। आत्मा अजन्मा, अविनाशी है। लोग तो बनते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा तो वह है जो कभी जन्मता ही नहीं है, कभी मरता भी नहीं है।
कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी होगा। तो लोग आत्मा के नहीं होते बल्कि शरीर के होते हैं। और हर मनुष्य का केवल एक ही शरीर नहीं होता, उसकी कई परतें होती हैं। हर शरीर का उसका अपना मन होता है, उसकी क्षमता होती है। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है तो हमारा दिमाग है, दिमाग के पार हमारा मन है जो सूक्ष्म है। हमारे मन की क्षमताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, उनका अपना मन है, उनकी क्षमताएं और सीमाएं इस भौतिक मन से अधिक हैं। ऐसे ही एक के बाद एक परतें बनती रहती हैं। तो ये सभी लोग आपके गहरे सूक्ष्म मन की अवस्था ही हैं। जैसे स्वप्न, सपना सच नहीं होता, ये एक भ्रम होता है, परंतु होता तो है। आप इसे देखते तो हैं, और जब देखते हैं तब तक सब कुछ सच लगता है, बिल्कुल असल दुनिया। आपको होने वाले सभी अनुभव वो भी असली लगते हैं। सपने में आपको खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है, पीड़ा भी मिलती है, शारीरिक कष्ट भी होते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक आंखें बंद थीं, आप सपना देख रहे थे, तब तक तो वह सत्य था, क्यों, है ना? तो स्वप्न लोक भी एक प्रकार का लोक है जो आपको कभी कभी भीतरी घटना में महसूस होता है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो असल में अनंतो अनंत लोक यह आपके मनों की ही दशा है। ये आपके भीतर ही घटती हैं, सब कुछ आपके भीतर ही है, परंतु वह आत्मा इन सभी माया के पार है और वही आत्मा ही परमात्मा है।